नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को टारगेट एकेडमी के इस खास वीडियो में, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं विद्यासागर अंकगणित के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। साथ ही ये पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग हल करेंगे 1 से 12 तक के प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले साथियों, हम लोग इस चैप्टर में कुछ यूज़ होने वाले फार्मूलों को देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस चैप्टर में सभी फार्मूले यूज होंगे। तो चलिए साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर आपका फार्मूला है, कह रहा है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का अगर एक योग हम लोगों को निकालना हो तो निकालेंगे n इंटू n प्लस 1/2 से। ठीक है साथियों, क्या चीज़, अगर n तक के प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो हम किस सूत्र से निकालेंगे? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इस सूत्र से हम लोग n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका फॉर्मूला, कह रहा है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग अगर योग निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे साथियों? तो उसके लिए सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू टू एन प्लस 1। ठीक है, बाई 6। ये आपका n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों के योग निकालने का लिए सूत्र है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, कह रहा है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए आपका ये सूत्र है, क्या सूत्र है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये आपका n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला ये आपका सूत्र है n लगातार सम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र। ठीक है, n लगातार सम संख्याओं का अगर हमको योग निकालना होगा तो उसके लिए हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, यही सूत्र अगर हम लोगों को सम संख्याओं का योग n लगातार सम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला फॉर्मूला है साथियों, कह रहा है कि n लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है साथियों, फॉर्मूला है आपका n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, n लगातार विषम संख्याओं का अगर हम लोगों को निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, जहां आपका अगला फॉर्मूला हो जाएगा कि n लगातार सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे साथियों? वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अगर हमको n लगातार सम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला है साथियों, कह रहा है कि n लगातार विषम संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो आप उस वक्त इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। फॉर्मूला है आपका n स्क्वायर। ठीक है साथियों, अगर आपको n लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र की आवश्यकता होगी तो उस वक्त आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? n स्क्वायर। ठीक है साथियों, चलिए अगला आपका एक फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर, आप यह ध्यान में रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है साथियों, आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि भाज्य बराबर आपका भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे जो इस चैप्टर में यूज होंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से 12 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। और साथियों, हम आपको बताते हैं कि इस चैनल पर आप सभी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी साथियों। जो क्लास 10th में है, 9th में है, 8th में है, उस सभी विद्यार्थियों को इस चैनल पर एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को अंकगणित का भी अब तैयारी कराई जा रही है साथियों, जो कि विद्यासागर के है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अगर अंकगणित को एकदम बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए साथियों, हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए साथियों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4,39,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है साथियों, वो मिलिट्री में 1991 में पूछा गया है। ठीक है,
मिलिट्री के एग्ज़ाम में 1991 में पूछे गए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4,39,675 में 9 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए बच्चों, 9 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में अगर बोल दे कि किसी भी संख्या कोई भी संख्या दे दे, बोले कि इनमें स्थानीय मान इतना का क्या होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आना चाहिए साथियों, जो कि आप लोग नर्सरी में ही सीख चुके होंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए सबसे पहले हल हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो 430 सॉरी 439, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 4390675, ठीक है। और इसमें कितना का स्थानीय मान निकालना है साथियों, तो इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है साथियों। 9 का स्थानीय मान तो देखेंगे 9 कौन से स्थान पे है, ठीक है। तो पहले हम लोग गनेंगे, ठीक है। पीछे से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार गनते हैं ना। तो क्या पहला अंक क्या हो जाएगा आपका इकाई, दूसरा आपका दहाई, तीसरा आपका दहाई के बाद क्या आता है इकाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हज़ार, उसके बाद 10,000, ठीक है। तो हम लोगों को 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो 9 की जगह पर कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। 9 के तक कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है, ठीक है साथियों। 9 तक 10,000 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 में 10,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्थानीय मान बराबर 9 का स्थानीय मान लिख देंगे। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय 9 का स्थानीय मान इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9, 9 गुने 9 कितने अंकों के बाद आ रहा है, मतलब कितने अंकों पर आ रहा है, 10,000 पे आ रहा है ना। तो क्या लिख देंगे, 9 गुने 10,000, ठीक है साथियों। 9 गुने 10,000, ठीक है। आप गिन सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। 10,000 पर 9 अंक आ रहा है, ठीक है साथियों। तो इसलिए हम लोग 9 में 10,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 10,000 को अब अंक में लिख दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 10,000 को अगर लिखेंगे तो 1 पे 40, ठीक है साथियों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, आपका आ जाएगा 9,000, ठीक है साथियों, सॉरी 90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 90,000 क्या कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 9, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 900, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 में दिया हुआ है 9,000, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 90,000, जो कि सही है, ठीक है साथियों। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए साथियों कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए आप तो एकदम सीधे देखकर बता सकते हैं। अगर पूछ दे कि यहाँ पर अगर पूछ देता कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या करते, पहले पीछे से गिनती करते, इकाई, दहाई, देखते कि 7 जो है वो किस स्थान पे है। तो 7 जो है वो दहाई के स्थान पे है, ठीक है। तो दहाई यानी 10 होता है ना, तो 7 में हम लोग 10 से गुना कर देंगे, वो आपका 7 का स्थानीय मान निकल जाएगा, ठीक है। वैसा ही आपका देखे ना, 9 जो था, 9 जो था वो आपका 10,000 के स्थान पर था, ठीक है। तो इसलिए 9 में हम लोग 10,000 से गुना कर दिए, तो 9 का स्थानीय मान निकल गया। देख लें कितना आसान था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका देखिए साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए साथियों 2 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 लाख 29,075 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का क्या अंतर है, ठीक है। बताना है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए इस संख्या में हमको 7 और 7 का स्थानीय मान और उसके जातीय मान का अंतर बताना है, ठीक है। तो स्थानीय मान तो साथियों हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकालना है। स्थानीय मान को हम लोग देख लेंगे कि 7 जो है वो किस स्थान पे है, उस स्थान तक गिनेंगे और उस जिस स्थान पे है उससे हम लोग गुना कर देंगे। जैसे देख लीजिए, अगर 7 का स्थानीय मान निकालना हो यहाँ पर, 7 का स्थानीय मान, ठीक है, 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान साथियों क्या हो जाएगा, 7 गुने 7, देखिए गिनती कर लीजिए कौन सा स्थान पे आ रहा है, 7, इकाई, दहाई। तो 7 आपका दहाई पे आ रहा है ना, तो दहाई से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो दहाई से साथियों अगर हम लोग गुना करेंगे, दहाई
ठीक है। तो दहाई यानी क्या होता है साथियों, आगे सॉल्व करेंगे तो 7 गुने दहाई मतलब क्या होता है साथियों, 10 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 70 आ जाएगा। ठीक है। और स्थानीय मान तो हम लोग निकाल लिए, स्थानीय मान हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है। अब हमको निकालना है जातीय मान। तो देखिए, जातीय मान हम उसे कहते हैं जो अंक दिया रहता है वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है। मतलब 7 दिया है तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 5 दिया रहता तो 5 का अगर जातीय मान पूछता तो 5 का जातीय मान 5 ही होता। ठीक है साथियों। अगर 9 दिया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूछ लेता कि बताइए 9 का जातीय मान क्या होगा, यहाँ पे 9 का जातीय मान पूछ लेता तो 9 का जातीय मान आपका 9 ही होता। ठीक है साथियों। लेकिन यहाँ पे हमको निकालना क्या है, 7 का जातीय मान निकालना है। ठीक है साथियों। तो 7 का जातीय मान आपका 7 ही होगा। और 7 का जातीय मान निकाल कर स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो 7 का पहले हम लोग जातीय मान देख लेते हैं। तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान साथियों, 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका स्थानीय मान तो हम लोग निकाल लिया, जातीय मान भी निकाल लिए। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब साथी होता है घटाव, यानी कि स्थानीय मान में से हम लोग जातीय मान को घटा लेंगे। ठीक है। तो स्थानीय मान माइनस जातीय मान करेंगे तो हम लोग कितना है, 70 माइनस 7 करेंगे तो हमारा इसका अंतर निकल आएगा। ठीक है। 70 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 63 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यही आपका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हुआ। ठीक है साथियों। तो देख लीजिए ऑप्शन में, देख लीजिए कहीं 63 लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 65, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे दिया हुआ है 63, जो कि बिल्कुल सही है साथियों, हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 0 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 49 दिया हुआ है, ये भी गलत है। ठीक है साथियों। तो हम लोगों ने देखा स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कैसे निकालते हैं, या जातीय मान को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है साथियों। देखिए, जातीय मान को अगर किसी भी अंक का जातीय मान निकालना हो तो वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है। स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि वो अंक कौन सा स्थान पे है, उस जो वो जिस स्थान पर होगा उससे हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, ये हम अभी क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो साधित का उदाहरण है। ठीक है। आपका अंक गणित जो विद्यासागर का अंक गणित है उसके साधित का उदाहरण नंबर 2 था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। देखिए साथियों, 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 39,497 में कौन से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। बोल रहा है कि 39,497 में वो कौन से संख्या हम लोग जोड़े कि योगफल जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोगों को हल करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 3 के विभाजता का नियम क्या कहता है। तो देखिए साथियों, 3 के विभाजता का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हम लोग ऐड करेंगे, उस संख्या के नंबर को अगर हम लोग वेट ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो पूरा संख्या को जोड़ने पर वो संख्या 3 से विभाजित हो रहा है तो यानी कि वो सभी संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है साथियों। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका संख्या दिया हुआ है साथियों, यहाँ पे आपका संख्या दिया हुआ है साथियों, क्या 39497। ठीक है। देखिए अब इन सभी को हम लोग जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित हो रहा है तो ये जो सभी संख्या है ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। तो पहले हम लोग इस सभी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 9 + 4 + 9 + 7। ठीक है। आप देखिए ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 3 9 9 3 9 3 आपका हो जाएगा 12 12 4 16 16 16 9 कितना होगा, 16 9 हो जाएगा 25 25 और 7 25 और 7 आपका हो जाएगा 32। ठीक है। 32 देखिए 3 के 12 में 32 है, नहीं है। 3 के 12 अगर 11 बार आप पढ़ते हैं तो 33 आएगा। ठीक है। 32 नहीं आएगा।
तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी वो छोटी सी संख्या है जो जोड़ी जाए तो ये जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो जोड़ी जाए ताकि ये संख्या जो है वो पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 32 आ रहा है ना, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 32 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 33 चाहिए। तो इस संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 33 आए और वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इस संख्या में अगर हम लोग एक जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं तो ये संख्या कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा। ठीक है, और 33 जो होता है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इसलिए हमारा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा साथियों, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 आपका वो संख्या है जो इस संख्या में हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर 2 है 1, ऑप्शन नंबर 1 जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कितना है, 0, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 दिया दिया हुआ है 1 जो कि सही है। यहाँ पे देख लिया आप 1 जोड़ रहे हैं तो 33 आ जा रहा है, जो कि 33 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अगला 3 नंबर ऑप्शन है 2 जो कि ये भी गलत है, 4 ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 2 गुना, यहाँ पे गुना के चिन्ह है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, स्टार का चिन्ह है, मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, टू टू दिया हुआ है, उसके बाद ये डब्बा है, फिर दिया है 3 4 5। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्थानीय अ, स्थान पर लुप्त अंक होगा। ठीक है, बताना है कि यहाँ पे लुप्त अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो खाली डिब्बा है, यहाँ पे कौन सा अंक होगा जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा अंक डालेंगे जिससे ये पूरी संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें 9 का विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले 9 का विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए कि 9 का विभाज्यता का नियम आपका कहता क्या है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस को हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले वाले जिस तरह हम लोग क्वेश्चन किए हैं वैसा ही ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो है 3 के जगह 9 पूछ रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कि इस संख्या में हम लोग यहाँ पे क्या डालें, यहाँ पे क्या बैठाएं कि ये संख्या जो, ये पूरा संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है साथियों, तो उसके लिए साथियों हम लोग करेंगे, उसके लिए साथियों हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अ, इस संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है साथियों, इस संख्या को जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ने के बाद हम लोग 9 के विभाज्यता का अगर नियम मालूम होगा उस पर लागू करेंगे। 9 के विभाज्यता का नियम अगर लागू होता है तो समझ जाएंगे कि इस संख्या में नहीं होता है, तो कुछ संख्या ऐड करके देखेंगे, वहाँ पे रख के देखेंगे। अगर वो संख्या रखने पर ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो समझ जाएंगे कि उसी संख्या से जो है वो जब संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वही संख्या यहाँ पर रखेंगे तो वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले साथियों हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है हल पहले लिख लेंगे। ठीक है, हल पहले ये जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 प्लस सॉरी 2, और यहाँ पे एक ठो लुप्त स्थान है, यहाँ पे जो अंक है वो नहीं दिया हुआ है। उसके बाद है 3, फिर है 4, फिर है 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग पहले जोड़ लेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, अगर हम इस संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 4 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 आपका 14 14 हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आपका 14 हो जाता है, 14 हो जाएगा। तो साथियों देखिए 14 हो जाएगा ना, इस संख्या को जोड़ेंगे, लेकिन 9 का विभाज्यता का नियम जो है वो क्या कहता है साथियों, 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि इस संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे
कि ये संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 के व्यवस्था का नियम कहता है कि इस संख्या को हम लोग ऐड करेंगे तो वो संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो समझिएगा कि वो पूरा संख्या, ये पूरा संख्या जो है वो 9 से विभाजित है। ठीक है साथियों, 9 का व्यवस्था का नियम यही कहता है कि ये जितनी भी संख्या दी हुई है, ये जितनी भी संख्या दी हुई है, इसका ऐड करने पर अगर वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो समझ लीजिए कि ये पूरा संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगा। तो देखिए 14 में हम लोग 16 जोड़ेंगे, 14 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। तो 9 के पारा में पढ़िए 15 है, नहीं नु है, तो 9 से तब 15 पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो 1 छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 2 रखेंगे, 2 अगर जोड़ेंगे तो 2 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 भी नहीं हो रहा है, 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 के 12 में 17 नहीं है। तो पूर्णतः 9 से पूर्णतः 17 कैसे विभाजित होगा। फिर एक अंक और बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, तो एक अंक अगर और बढ़ा के रखेंगे तो क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 14 प्लस 4 कितना होता है साथियों, 14 प्लस 4 कितना होता है, 18 होता है। और 9 के पारा में देखिए, 9 के पारा में 18 है ना, 9 के पारा में 18 है ना, तो देखिए 9 के पारा में 18 है तो 18 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये पूरा संख्या जो ये जितना संख्या दिया हुआ है ये सभी संख्या में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो सभी संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस सभी संख्या में अगर हम लोग 4 को जोड़ते हैं, 4 को जोड़ते हैं तो ये सभी जितने भी संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। सॉरी, 4 से जोड़ते हैं बोलना है कि अगर हम लोग लुप्त स्थान पे, ये लुप्त स्थान है ना, यहाँ पे अगर 4 को हम लोग रखते हैं, यहाँ पे 4 को रखते हैं ना, तो ये सभी संख्या जो होगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए अगर लुप्त स्थान पर हम लोग 4 को रखेंगे तो ये सभी संख्या जो होगा वो कितना से पूर्णतः विभाजित होगा, 9 से। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1, ये भी बिल्कुल गलत है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 7, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 5 में सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 4, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि संख्या इतना में निम्न में किसके विधायन है। ठीक है, किससे विधायन है। ठीक है, मतलब कि किससे विभाजित होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो संख्या है निम्न में से किससे किससे विभाजित होगा। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए इसके लिए हम बताएं ना कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, संख्या के पद्धति को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको विभाज्यता का नियम पूरा मालूम होगा। अगर आपने विभाज्यता का नियम नहीं याद किया है तो आप हमारे इस वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने आपको 1 से लेकर 15 तक के सभी विभाज्यता के नियम एकदम बेहतरीन तरीके से कराए हुए हैं। वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा ना तो इस चैप्टर को आप आसानी से कर पाइएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इतना संख्याओं का विभाज्य बताइए कि यह संख्या किस किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए यह संख्या जो है, सबसे पहले ये तो संख्या जो है 3 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इस संख्या को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इस संख्या को हम लोग ऐड करेंगे तो वो संख्या अगर 3 से विभाजित है तो ये सभी संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इस संख्या को ऐड करने पर क्या होता है। ठीक है, तो इस संख्या को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, इस संख्या को अगर ऐड करेंगे, संख्या क्या है आपका साथियों, 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कितना है, 3 प्लस 8, उसके बाद +6 + 5। ठीक है, इस सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 1 और 4 तो कितना हो जाएगा, 5, 5 और 3, 5 3 8 हो जाएगा, 8 8 16 16 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 5, 22 5 27। ठीक है साथियों, 27। अब देखिए 3 के बारे में 27 है ना, ये संख्या 3 से तो पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ये संख्या देखिए 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है साथियों, तो देखिए 3 तो मिल गया, पहला हम लोगों को 3 मिल गया, तो समझिए कि
3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 4 है, तो देखिए 4 का विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है कि 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि देखिए 4 का विभाज्यता का नियम, तो 4 का देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इस संख्या को जोड़ने पर सम आना चाहिए या इसका अंतिम संख्या सम हो तभी ये 4 से विभाजित होगा। तो देखिए इसका अंतिम संख्या सम तो नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो 4 से विभाजित नहीं होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन में 3 है जो कि बिल्कुल सही है। 2 का विभाज्यता का नियम भी कहता है कि अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो अंतिम अंक सम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन बोल रहा है अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, दो देखिए इसमें तो 3 है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 दिया हुआ है जो कि हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, जो कि 3 से पूर्णतः यह संख्या विभाजित है, ठीक है। उसके बाद 5 दिया हुआ है, तो देखिए 5 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि अंतिम जो दो संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 65 को अगर हम लोग 65 में 5 से भाग देंगे तो देखिएगा 65 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है साथियों। 5 से 65 पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है साथियों। तो 5 से 65 जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये जितना भी संख्या दिया हुआ है साथियों, ये जितना भी संख्या दिया हुआ है, ये सभी संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो अगला आपका संख्या 9 दिया हुआ है, ठीक है। अगला आपका 9 दिया हुआ है, तो 9 कहता है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगा, ठीक है साथियों। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए ये संख्या 3 से तो विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। देख लिए आप कि कैसे हम लोगों ने विभाज्यता के नियम से इस क्वेश्चंस को हल किए, ठीक है साथियों। तो इसलिए आपको एक से लेके कम से कम एक से लेके 9 तक के विभाज्यता का नियम आपको याद रहनी चाहिए इस अध्याय को हल करने के लिए, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने अभाज्य संख्या, जब हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए होंगे तब हम आपको बताए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो अ, एक और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है साथियों। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए 81, 81 में अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 81 में 1 से तो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 81 में अगर हम लोग भाग देंगे तो 99 81 होता है ना, 99 81 तो और 3 से भी लग जाएगा, ठीक है। 3 से भी लगा के देखिएगा तो 3 से भी लग जाएगा, ठीक है। 3 दूना का 6, 6 3 से भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से लगने के बाद आपका 9 से भी लग जाएगा, फिर 81 से लगेगा, ठीक है। और कुछ अंक से लगे, लेकिन यहाँ पे केवल 2 अंकों से नहीं लग रहा है, यानी कि स्वयं और 1 से नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या कहता है, देखिए यहाँ पे परिभाषा भी लिख ले रहे हैं आप लोग, याद कर लीजिएगा। तो देखिए परिभाषा कहता है अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है साथियों। तो देखिए अभाज्य संख्या साथियों कहता है, अभाज्य संख्या आपका कहता है साथियों कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से अ, भाग लगे, ठीक है। या आप इस तरह कह सकते हैं जिसके दो अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसके दो अपवर्तक हो, जिसके केवल दो ही अपवर्तक हो, ठीक है।
अपवर्तक हो। ठीक है साथियों, तो देखिए वैसी संख्या जिसके केवल जो दो ही अपवर्तक हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 81 के देख रहे हैं यहाँ पे अपवर्तक मतलब कि उस में दो ही संख्या से भाग लगेगा, या तो एक या खुद से। ठीक है साथियों, तो देखिए इसमें एक से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, और 4 से भी लग रहा है, और 81 से भी लग रहा है। ठीक है, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे 83। तो देखिए 83 जो है 83 को अगर हम लोग देखेंगे तो 83 जो साथियों आपका है, वो साथियों अगर हम लोग 83 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, आप लोग लगा के खुद देख लीजिएगा। ठीक है, 83 में अगर हम लोग किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, 83 में सिर्फ और सिर्फ एक और 83 से ही भाग लगेगा। ठीक है साथियों, एक चलिए इसको हम लोग मिटाते नहीं है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए, तो देखिए 83 में हम लोग अगर भाग लगाएंगे तो 83 में देखिए एक और 83 से ही भाग लगेगा। ठीक है, एक और 83 से ही भाग लगेगा, वरना इसमें किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, 83 में एक और 83 से ही भाग लगेगा, वरना इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे 83 के दो अपवर्तक हो गए ना, पहला आपका एक हो गया, दूसरा आपका 83 हो गया। ये आपका दो अपवर्तक दिख रहा है ना, इसलिए हम लोग अभाज्य संख्या का परिभाषा दे सकते हैं कि वो ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही अपवर्तक हो। 85 में अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो देखिए एक से भी लग जाएगा, एक के बाद अगर लगाना चाहेंगे तो हम लोग 5 से भी लग जाएगा। ठीक है, एक के बाद आपका 5 से भी लग जाएगा। ठीक है, 5 से बाद 85 और देख लीजिएगा किससे लगेगा, 18 पर, 18 से भी शायद लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 19 से शायद लग जाएगा। ठीक है, 19 से नहीं लगेगा। ठीक है, देख लीजिएगा किससे किससे, लेकिन समझिए एक से लग गया, 5 से लग गया, उसके बाद नहीं हो तो अगर मान लीजिए 85 से लगा तो 85 तो इसका 3 अपर तक होगा ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला आपका 87 है। ठीक है, तो 87 को भी अगर आप लोग देखिएगा तो 87 भी जो है उसमें एक से लगेगा, और आपका एक से लगने के बाद आपका 3 से भी लगेगा। ठीक है, और 87 से भी लगेगा, और भी बीच में संख्या है जिससे ये भाग लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी संख्या आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए साथियों, 7 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में 1992 में पूछे गए क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है आपको ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों हम आपको ऐसा ही बता देते हैं कि 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या अगर आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए लिख दें, बोलिए लिख दें। चलिए लिख देता हूँ आपके लिए, मैं लिख देता हूँ। 1 से लेके 50 तक के बीच अभाज्य संख्या, हम सभी अभाज्य संख्या का लिख देते हैं। ठीक है, 1 से 50 तक के बीच। ठीक है, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला आपका हो जाएगा 2, दूसरा आपका 3, उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 के बाद 9, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा, 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद आपका 17 के बाद 19 हो जाएगा। 19 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 में भी नहीं लगेगा, उसके बाद 29 के बाद 21। ठीक है, 21 के बाद 22 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 होगा। ठीक है, 27, उसके बाद 27 के बाद आपका 27, 28 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 40, 41,
40 भी नहीं होगा तो आपका हो जाएगा 41, ठीक है। 41 के बाद 42 भी नहीं होगा तो 43 हो जाएगा, ठीक है। 43 उसके बाद 44 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 47 भी नहीं होगा, 47 हाँ 47 होगा, ठीक है। 47 होगा, ठीक है साथियों, 47 होगा। उसके बाद 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा या 15 नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो देखिए इतना संख्या जो है 1 से 50 तक के बीच इतना अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिएगा तो इसमें जितने भी संख्या है उसके केवल 2 ही अपवर्तक है, ठीक है। अब गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 1 से 50 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या हो रहे हैं साथियों, टोटल 15, ठीक है साथियों। 1 से 50 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या हो रहे हैं, 15 संख्या हो रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही दिया हुआ है 50 जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 14 जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका 25 जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 24, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देख लिए तो आपको इससे क्या मालूम चलता है इस क्वेश्चन से कि आपको क्या चीज़ अभाज्य संख्या अच्छे से याद होनी चाहिए जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है साथियों। अगला आपका 8th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1000 यानी कि 1000 अभाज्य का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो 1000 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। 1000 का निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग 2 से निकालेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 2 से इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। 1000 का आधा क्या हो जाएगा 500। फिर उसके बाद 2 के बाद कितना से निकालेंगे, 2 के बाद फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा, चलिए 2 से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 250, ठीक है। उसके बाद फिर ले जाएंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा कितना बार 125 हो जाएगा, ठीक है। अब 125 हो गया तो देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। 2 के कहता है अभिव्यवस्था का नियम, अंतिम संख्या जो है वो या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो सम संख्या होना चाहिए, तो ये सम संख्या नहीं है, ठीक है साथियों। तो सम संख्या नहीं है साथियों, तो 5 है तो 5 जो है 5 है इसका अंतिम संख्या, तो ये किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है साथियों। तो 5 से ये विभाजित होगा तो 5 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से 2 और 25 बार में जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे, फिर 5 से कितना बार में, 5 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 5 से 5 बार में जाएगा तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने और यहाँ पर 2 लिख दिया, 5 गुन्ने 5। अब देख लीजिए इस ये जो है ये कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ है 2 है तो 3 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 3 5 है तो 3 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। आपका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं साथियों। तो देखिए 9 नंबर साथियों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है, ठीक है। बताना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए जितना पूछे, जितना अंकों की बड़ी संख्या पूछे, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 10 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा तो 10 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा तो 1 9 लिख दीजिएगा, वो आपका 1 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। अगर पूछ दे आपसे कि 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो आप क्या लिखिएगा, 2 9 लिख दीजिएगा, तो 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9 लिख दीजिएगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगर वही पूछ देता कि बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो आप क्या लिखते, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लिखते, ठीक है साथियों। अगर वही पूछता कि 2 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए तो आप क्या लिखते, 100 लिखते, ठीक है। 1 पर जितना जीरो बैठाना होगा, अगर 3 अंकों का पूछ रहा है तो 1 पे 2 जीरो बैठा दीजिए,
4 अंकों का पूछ रहा है तो 1 पे 3 जीरो बैठा दीजिए, एक घटाकर, ठीक है। अगर 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 पर 4 जीरो बैठा दीजिए, ये आपका 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो गया, ठीक है साथियों। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। तो चलिए हम निकाल के दिखा रहे हैं कैसे निकालते हैं सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर। पहले हम इसे मिटा दें। तो देखिए साथियों, हमसे पूछ रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे। क्या क्वेश्चन ये 6 अंकों के आपको क्या चाहिए? छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ पे 6 अंकों का आपको क्या चाहिए? पहले छोटी संख्या चाहिए। तो 6 अंकों के छोटी संख्या हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, उसके बाद 6 से 1 कम करके 5 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। 5 जीरो बैठा देंगे तो ये आपका 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो गया, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है ना, तो अंतर मतलब होता है घटाव, तो घटाव का चिन्ह दे देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 गुण 9 बैठा देंगे, ठीक है साथियों। 5 गुण 9 बैठा देंगे, ये फोर्थ हो गया और 5 हो गया। 5 9 बैठ गया, तो ये आपका 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों के सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। तो अब इसका अंतर अगर हम साथियों निकालते हैं, इसका अगर हम अंतर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों? अगर हम घटाते हैं इतना में से हम लोग इतना में से इतना को अगर घटाते हैं तो घटाइएगा तो साथियों कितना आएगा? आप लोग घटा कर देख लीजिएगा, 1 आएगा, ठीक है साथियों। कितना आएगा साथियों? 1 आएगा, जो कि आपका ये अंतर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यही आपसे पूछ रहा है कि 6 अंकों के, ये आपका 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो गया, ये आपका 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसी का अंतर पूछ रहा था। अंतर मतलब घटाव होता है। अगर हम लोग इतना में से यानी कि 10,000 सॉरी 1 लाख में से अगर हम लोग इतना को घटाएंगे, 99,900 से 99 को घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में 11 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 में फोर्थ मतलब 1 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में ये आपका दिया हुआ है 79,999, जो कि बिल्कुल गलत है। सॉरी 79,000, 79,000 बोल रहा है, 79,000 नहीं है। आप देख लीजिएगा इसको क्या कहते, ठीक है। क्या 89,999 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये भी आपका गलत है। क्या दिया है? 11, इसको 11,111 भी पढ़ सकते हैं या 1111 भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्या कह रहा है। तो देखिए साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः इतना से विभाजित हो जाए, ठीक है साथियों। कह रहा है क्वेश्चन की 4 अंकों के न्यूनतम संख्याओं में वो कौन सी न्यूनतम संख्या, मतलब वो कौन सी कम से कम संख्या जोड़ी जाए कि वो संख्या जो है वो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए साथियों, इस क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए, इस क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 अंकों की न्यूनतम संख्या लिखेंगे सबसे पहले। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में हम इससे भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 अंकों का न्यूनतम संख्या क्या होता है, तो साथियों हम अभी न बोले कि अगर जितना भी अंक का न्यूनतम यानी कि छोटी संख्या पूछे, तो 4 अंकों का पूछ रहा है तो 1 लिख कर 3 गो जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो ये आपका 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस 89 से भाग दे देंगे, ठीक है। 89 से भाग देंगे तो सबसे पहले 11 बार में जाएगा। 11 बार में कितना होगा साथियों? सॉरी, एक बार में पहले ले जाइए, एक बार में ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 89, ठीक है। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 है, ये 10 में से इसमें से एक हार से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा? ये आपका 9 बच जाएगा, 9 में से आ गया 1, ठीक है साथियों। तो ये आपका 11 हो गया, ठीक है साथियों। 11 हो गया, तो 11 जो है वो तो 89 से नहीं जाएगा, तो हम लोग जीरो यहाँ पे बैठा लेंगे। सॉरी, यहाँ पे तो जीरो दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इस जीरो को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पे जीरो निकाल उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 में अब हम लोग इतना से भाग देंगे, ठीक है। तो 89 से हम लोग 110 में भाग देंगे।
तो देखिए 110 में अगर 89 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो 89 लिख देंगे, एक बार में जाएगा तो एक यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 है, 11 में से एक हासिल लेंगे तो यह हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, और 11 था इसमें से एक हासिल ले लिए तो कितना हो गया 10, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका शेष कितना बच जा रहा है, 21 बच जा रहा है, ये आपका शेष हो जा रहा है। शेष इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये 21 जो है वो 89 से कम है, इसलिए यहाँ पे शेष लिख दिया। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पे जो शेष आया ना, वही संख्या अगर हम लोग इसमें, यह वही संख्या अगर हम लोग 4 अंकों के न्यूनतम संख्या में जोड़ेंगे तो वो संख्या जो होगा वो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं 21। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 21, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 58 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी में यानी कि 3 में 68 दिया हुआ है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 38, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो देखिए साथियों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ज्ञात करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम आपको बताया ना कि किसी भी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो उतना 9 लिख देंगे। ठीक है साथियों, तो 4 अंकों के हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4th 9 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 4 हम लोग 9 लिख देंगे, उसके बाद उसमें हम लोग इससे भाग दे देंगे। ठीक है साथियों, कितना से, 88 से, क्योंकि 88 से हम लोग ज्ञात करना है कि यह पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो 88 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 88 से अगर एक बार पहले एक बार में देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 9 में से 8 जाएगा 1 1, फिर उतारेंगे एक 9, फिर 88 उतारेंगे। ठीक है, 88 उतारेंगे फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिएगा साथियों, घटाइएगा तो आप कितना हो जाएगा, 9 में से 9 में से अगर 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक 9 है तो एक 9 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो एक 9 यहाँ पे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 319 हो जाएगा। 319 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को 88 से करना है, तो 88 का पारा 88 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो कितना, 2 से गुना करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो 88 से अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 त्रिका 24, 24 के 4 हो जाएगा। आपका हाथ में 2 लगेगा। ठीक है, हाथ में 2 लगेगा, फिर 8 त्रिका 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 264 हो जाएगा। तो 264 कितना बार में जा रहा है, 3 बार में। ठीक है, यहाँ पे तो हम पहले नहीं लिखे थे ना, 1 13, यहाँ पे 64। ठीक है साथियों, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा आप तो देख लीजिएगा, घटाने पर कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, पहले पीछे से घटाते हैं। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद एक में से 6 तो नहीं जाएगा, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 11 में से 6 जाएगा साथियों, यानी कि 11 में से 6 जाएगा साथियों, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा तो 2 2 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका 55 यहाँ पे शेष आ रहा है। और यहाँ पे जो शेष आ रहा है ना, वही संख्या अगर हम लोग इस 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में जोड़ेंगे, वही संख्या अगर हम लोग इस संख्या में जोड़ते हैं तो ये पूरा संख्या जो है, 4 अंकों के पूरा संख्या जो है 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को यही बताना था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो है ना, इस संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, इस संख्या में हम लोग 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 आ रहा है ना। हाँ, तो इस क्या बोल रहा है, इस संख्या को बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है साथियों, तो बड़ी से बड़ी अगर संख्या ज्ञात करने के लिए बोले ना, तो साथियों जो भी संख्या अगर हम लोग इस संख्या पूर्णतः विभाजित जिससे विभाजित करना है, उस संख्या से हम लोग इस संख्या में सबसे बड़ी 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे। उसके बाद जो शेषफल आएगा साथियों, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हम लोग घटा देंगे, इतने संख्या से घटा देंगे तो आपका जो है आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो घटाने के लिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इसको पहले छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले हम छोटा कर दें ताकि हम अच्छा से समझा सकें। चलिए, चलिए इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे करना है 9,999 में से हम लोगों को कितना घटाना है, 55 घटा देंगे। वो जब 9,999 में से हम लोग 55 घटा देंगे, वही आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9,999 में से अगर हम 55 को घटाते हैं, 9,999 में से अगर हम 55 को माइनस करते हैं, ठीक है साथियों, 55 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा फोर्थ हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा फोर्थ हो जाएगा, 9 का 9, 9 की 9 और 9 की 9, तो कितना आ जाएगा, 9944। देखिए 9944 कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है 9944। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमको हम आशा करते हैं साथियों, यहाँ तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट का आंसर ज़रूर साझा करेंगे साथियों। तो इसलिए आप सभी लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे।